दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो हाल ही में चर्चित है वहाँ पे हमारा मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसमें जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाली है। तो इनका नाम देखिए क्या है, गुरमीत सिंह संधावालिया जो है ये बनने वाले हैं कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। इनको पहले जो है मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाला था, यहाँ पे किसी और व्यक्ति के नाम की घोषणा हो गई थी। बाद में जो है हमारा जो कॉलेजियम प्रणाली है जो तय करता है कि कहाँ पर किसकी नियुक्ति होगी, उन्होंने जो है अपने निर्णय में बदलाव कर दिया और जो है इनकी जो है नियुक्ति होने वाली है हिमाचल में एज अ चीफ जस्टिस। ठीक है, तो सारी प्रक्रिया को समझेंगे। उसके पहले जो भी स्टूडेंट यूपीएससी के ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ दे दूं कि संस्कृति आईएएस की ऑफलाइन क्लासेस खुल गई हैं मुखर्जी नगर में। सारी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखे क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। साथ में जो है एक खुशखबरी ये भी है कि न्यू ईयर आने वाला है, तो आपको जो है अप टू 75% का ऑफ मिल जाएगा कोर्सेज में। और साथ में ये नंबर दिया हुआ, इस पर अगर कॉल करके जानकारी लेंगे तो सारे कोर्सेज में क्या क्या कैसे मिलेगा वो जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारी बेस्ट फैकल्टी जो हम यहाँ पर है वो पढ़ाने वाली हैं। अगर बात करूँ कुछ क्लासेस की, तो अगर आप जीएस का फाउंडेशन कोर्स ऑफलाइन ज्वाइन करते हो इस ऑफ़र के बाद तो मात्र 55,000 में मिल जाएगा। और साथ में अगर आप सीसेट के साथ जीएस पढ़ना चाहते हो तो 60,000 में, और ऑनलाइन जीएस पढ़ना चाहते हो तो मात्र और मात्र 50,000 में सारा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके सारी जानकारी जो है आप एक बार ले सकते हैं। ऑफ़र जो है 2 जनवरी तक ही वैलिड है, तो उसके पहले ही आप ऑफ़र का फ़ायदा उठा लें। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर कि मुख्य न्यायाधीश की किसी उच्च मतलब हाई कोर्ट में कैसे नियुक्ति होती है। पहले मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दे देते हैं कि चर्चा में क्यों आया है टॉपिक। हाल ही में न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सेवाएं दे रहे थे। और एक बात आप याद रखिएगा, ये 30वें मुख्य न्यायाधीश हैं कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। गुरमीत सिंह संधावालिया जो है 4 जनवरी 2024 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का कार्यभार देख रहे थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब है कि वो चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाल रहे थे, उनको जो है प्रॉपर पद पर नहीं रखा गया था। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा देख ही रहे थे। ये सारी इनकी जीवनी है कि कहाँ पर पढ़ाई की है, कैसे इनका जीवन सारा रहा है। तो जो है 1965 में इनका जन्म हुआ है। नाम से पता चला है कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है। वहीं से जो है उन्होंने लॉ की सारी पढ़ाई की है। 1989 में पहली बार जो है 1989 में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में जो है एडवोकेट के रूप में इनको नामांकित किया गया था। इनके पिता भी चीफ जस्टिस के पद पर रह चुके हैं पटना हाई कोर्ट में। ठीक है, याद रखिएगा आप। 30 सितंबर 2011 को जो अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इनको जो है खंडपीठ में पदोन्नति भी मिली थी। 24 जनवरी 2014 को जो है स्थायी न्यायाधीश बने थे। 4 फरवरी 2024 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में ये कार्य कर रहे थे ऑलरेडी। तो ये सारी इनकी जीवनी रही है जिनकी नियुक्ति अभी हुई है हाल ही में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की पात्रता क्या है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो भारत के नागरिक हैं तो आप जो है उसके आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 10 वर्षों तक उसको क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए न्यायिक पद पर। तो किसी भी न्यायिक पद पर 10 वर्षों तक का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। समान अवधि के लिए मतलब 10 वर्षों के लिए जो है लगातार उच्च न्यायालय या फिर जो है 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में काम करने का अनुभव होना चाहिए। या तो आपको 10 वर्ष का न्यायालय से संबंधित कोई भी यहाँ पर न्यायिक पद पर रहे हो, या 10 वर्ष तक आप जो है 2 या 2 से अधिक जो भी कोर्ट वगैरह है वहाँ पर जो आपने वकील के रूप में काम किया है, तो आप इस पद के उम्मीदवार बन सकते हो। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो मैक्सिमम एज होती है 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। जजों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम प्रणाली पर आधारित है। वहाँ पर जो है डिसाइड किया, कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही जजों का स्थानांतरण भी होता है और जजों की नियुक्ति भी होती है। उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, न्यायाधीशों की नियुक्तियों में स्थानांतरण जो इसी के माध्यम से किया जाता है। ये ना तो संवैधानिक संस्था है और ना ही वैधानिक।
आप सबने पढ़ा होगा फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, उसमें यही चल रहा था कि जो है जजों की नियुक्ति कौन करेगा। कभी जो है राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं कि हम इनको नहीं नियुक्त करना चाह रहे हैं, कभी जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश जी बोले नहीं हम इनको नियुक्त करेंगे। तो लगातार जो है इस पर जो है चर्चा चल रही थी। फिर बाद में पता चला कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने अपने काम अलग अलग है, तो न्यायपालिका में किसकी नियुक्ति कब कहाँ पर होगी वो न्यायपालिका पर छोड़ दीजिए। उसी के आधार पर जो है कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई थी, लेकिन इस पर बहुत विवाद हुआ था। सरकार देखो, जो भी सत्ता में सरकार होती है वो चाहती है कि भाई न्यायपालिका पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो। अभी देखो न्यायपालिका कितना एक्टिव रहती है, सरकार कुछ भी करती है पटाख से वहाँ से स्टेटमेंट आता है कि ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि एक दूसरे को काउंटर करने के लिए स्थापित किया गया है ना, अपनी अपनी शक्तियाँ हैं सबकी, इसलिए जो है न्यायपालिका में कब कहाँ पर नियुक्ति किसकी होगी, किसका स्थानांतरण कब किसका कहाँ पर किया जाएगा, ये सब जो है कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही किया जाता है। उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के माध्यम से स्थापना, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से यहाँ पर स्थापना की गई थी इसकी। फर्स्ट जजेस केस आया था 1981 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मामला फंस रहा था कि अगर मुख्य न्यायाधीश ने कोई अनुशंसा की है तो राष्ट्रपति ठोस कारणों के आधार पर मना कर सकता है। अब मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि फला फला जज को जो है आप यहाँ पर नियुक्त कर दीजिए, और राष्ट्रपति जी को लगा नहीं नहीं हमें ठीक नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जो है बाद में आया था कि व्यक्तिगत विचारों के आधार पर भी मना कर सकते हैं। ठोस आधार तो ठीक है, बाद में व्यक्तिगत विचार भी आ गए। देखो सेकंड केस में 1993 में हुआ, जजों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा जो है मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय से नहीं। पहले में राष्ट्रपति मना कर रहे थे, दूसरे में उन्होंने बोला कि जज जो भी मुख्य न्यायाधीश है उनकी व्यक्तिगत राय हम नहीं सुनेंगे, जो भी यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेने के बाद ही आपको नियुक्त करना है। अगर एक ही व्यक्ति पर जो छोड़ देंगे सारी चीज़ तो तानाशाही वाला मामला हो जाएगा ना, इसलिए जो है 2 लोगों को और भी इंक्लूड किया गया कि मुख्य न्यायाधीश हैं आप ठीक है, लेकिन 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ला करके आप बैठ करके बात करिए, फिर डिसाइड करिए आगे क्या करना है। ओके, इस अनुशंसा पर कार्यपालिका अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। अब यहाँ पे देखो न्यायपालिका अपना कर रही है काम, बोला कि कार्यपालिका आएगी और आपत्ति दर्ज करा सकती है अगर उनको लगता है कि डिसीजन सही नहीं दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश है, कार्यपालिका की आपत्ति को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, उनका निर्णय कार्यपालिका पर बाध्यकारी है। कार्यपालिका आया कि नहीं इस जज की नियुक्ति यहाँ पर नहीं होगी, तो न्यायपालिका बोल सकता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, तो मना कर सकता है, मतलब इग्नोर करने का पूरा राइट यहाँ पर दिया गया है। फिर तीसरा जज केस आया 1998 में, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण मामले में अनुशंसा से पहले उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम जजों से परामर्श लेना होगा। सेकंड जजेस केस में हमने क्या देखा था कि कम से कम 2 जज को बुलाइए बिठाइए, आप व्यक्तिगत विचारों के आधार पर नियुक्ति या स्थानांतरण नहीं करेंगे। तीसरा आया तो यहाँ पर क्या कर दिया कि 4 जजेस, उच्चतम न्यायालय ने अन्य 4 मतलब जो भी सबसे वरिष्ठतम 4 जज हैं उनको बिठा करके ही आप बात करके डिस्कशन करने के बाद ही यहाँ पर फैसला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें न्यायाधीशों की, हमने पढ़ा अभी उच्च न्यायालय या कहाँ पर कैसे नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति करते हैं, साथ में मुख्य न्यायाधीश की भी यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कई विवादों के बाद अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। कई बार ऐसा हुआ कि 1, 2, 3 व्यक्ति हैं वरिष्ठ, ये वाले हैं कि बहुत समय से हैं, 50 साल से जो है, और ये आए हैं अभी 40 साल से। कई बार हुआ कि सरकार जो है फेवर कर रही और इस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बना दिया उच्चतम न्यायालय का। तो अब फिर ये प्रश्न उठ रहा था कि आपने जो है ऐसा कौन सी चीज़ देखी है कि इनको जो है नियुक्त किया है और जो व्यक्ति उनसे ज़्यादा वरिष्ठ है, एक्सपीरियंस्ड है, उसको मना कर दिया। तो फिर बाद में आया कि वरिष्ठता के आधार पर जो है यहाँ पर नियुक्ति होगी, लेकिन कई जगह पर जो है इस नियम का उल्लंघन किया गया है। उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जो थर्ड जजेस केस आया था उस पर यही बात हुई थी कि जब भी आप उच्चतम न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही, साथ में 4 लोग और बैठेंगे, वो बात करेंगे, वो डिसाइड करेंगे, फिर राष्ट्रपति के बाद आप प्रस्ताव भेजिए। 5 में से 2 न्यायाधीश किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करे तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं दी जाएगी। टोटल 5 है, एक CJI हमारे और 4 जज। इसमें से अगर 2 अड़ जाएं कि भाई हम इस व्यक्ति का जो है नाम नहीं भेजना चाहते हैं या किसी भी नाम को लेकर विवाद हो जाए तो उसका नाम आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित रूप में होनी चाहिए, मौखिक नहीं।
ताकि पता चले कि कौन से जज ने जो है क्या वहाँ पर बोला था, किसके आधार पर जो है किसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया था। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो हाई कोर्ट की बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा। हाई कोर्ट है, वहाँ पे जज की नियुक्ति करनी है तो हमारे CJI और राज्यपाल मिलकर डिसाइड करेंगे, फिर राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अब जब वहीं पे सारी चीज़ें वहीं जो है हाई कोर्ट में ही हो रही है तो मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल आपस में डिसाइड करके किसकी कहाँ पे नियुक्ति किसको रखना है वो सारा वहाँ पर डिसाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण अगर करना है किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तो CJI से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरण के मामले में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जो है 4 जजों के साथ बात करेंगे, उसके बाद जो है राष्ट्रपति जी के पास जाएगा सारा जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा, उसके बाद ही जो स्थानांतरण यहाँ पर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो है जजों की नियुक्ति कैसे होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, और फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस क्या था। सेकंड थर्ड आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। पहले था कि 2 व्यक्तियों से बात, मतलब 2 वरिष्ठतम जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ मिलकर CJI डिस्कस करेंगे, उसके बाद फाइनल फैसला दिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जो तीसरी बार जजेस केस है उसमें बोला गया नहीं 2 से नहीं 4 लेकर के आओ, तो 4 वरिष्ठतम जज होने चाहिए, फिर उनके साथ डिस्कशन होगा। दूसरे में यही बोला गया था कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर जो है किसी की नियुक्ति या स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। पहले में तो नॉर्मल चल रहा था, उसमें यही था कि जो है राष्ट्रपति चाहे तो मना कर सकते हैं, उसी को लेकर विवाद चल रहा था। ओके, अब हमारा प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? कुछ लोग सोचेंगे नाम से तो पंजाबी लग रहे हैं, तो हो सकता है पंजाब हरियाणा में नियुक्त किए गए होंगे। हमने पढ़ा कि पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी एक्टिंग जो है जज के रूप में काम कर ही रहे थे वो। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे ना, अब उनको भेजा गया है कहाँ पर? इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ए है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो जो भी सही है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, तो ये रही हमारे आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।